गणपति बप्पा फाइनली मम्मा इज ऑफ टू हॉस्पिटल। दिन आ ही गया देखते देखते। सो टुडे इज मंडे। हम लोग आज मम्मा को एडमिट कर रहे हैं, मतलब मैं और मम्मा ही जा रहे हैं। निशु बाद में आएंगे थोड़ी देर के बाद, बिकॉज वो नाइट शिफ्ट करके आए। सो मैंने निशु को बोला मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज अभी तो जाके मम्मी को एडमिट करना है, उसके बाद फिर देन द ऑल प्रोसेस विल स्टार्ट। सो दैट आई विल मैनेज, मैं हैंडल कर लूँगी, क्योंकि मुझे पहले से आदत है। जब डैडी भी इतने बार एडमिट हुए थे, मम्मी हुई थी, तो आई एम यूज टू इट, तो आई कैन मैनेज ऑल अलोन। तो मैंने निशु को बोला आप बाद में पीछे से आ जाना और फिर वहाँ से काम पे चले जाना। और कल निशु ने छुट्टी लिया है, क्योंकि कल मम्मी का सर्जरी, तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। तो निशु हैज़ टेकन छुट्टी। सो अभी हम लोग पहले जा रहे हैं आगे। मम्मी का ऐसा ना मिक्स फीलिंग हो रहा है। शी इज़ नर्वस ऑल्सो एंड शी इज़ फीलिंग बेटर ऑल्सो, कि फाइनली मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो शी विल फील बेटर। तो एकदम होते ना मन को ऐसा घट्टा करके शी इज़ टेकिंग हर स्टेप्स आगे आगे एक एक करके। मम्मी को भी बोला टेंशन मत लेना, हिम्मत रखना, और अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से रिटर्न आ जाएंगे ना मम्मा। इट्स ओनली अबाउट 5 डेज। तो अभी 5 दिन मेरा ऐसे यहाँ से अप एंड डाउन होते रहेगा। सो आप लोगों को यही व्लॉग्स देखने मिलने वाले, बिकॉज मोस्टली आई बी ट्रैवलिंग ओनली होम हॉस्पिटल। आप लोग का सबका तो इतना सारा ब्लेसिंग्स प्रेयर सब कुछ है मम्मा के साथ। शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड घर के व्लॉग्स थोड़े कम देखने मिलेंगे, बिकॉज मैं घर पे ज़्यादा दिखूंगी नहीं। सो वॉट एवर पॉसिबल जितना होगा ये सब मैनेज करके, और ज्वेलरी का मैनेज करके जितना आई कैन व्लॉग, आई विल ट्राई। सो लेट्स स्टार्ट द डे एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। चला बाय बोला। बाय। फाइनली मम्मा आ गई हॉस्पिटल में। शी इज नाउ गोइंग टू चेंज इन हर गाउन। और मम्मा का है स्माइलिंग फेस, लेकिन अंदर ही अंदर इतना मन में डर है. पण होईल. सगळे बोलले ना तुम्हाला होईल, चांगलं होईल, नीट चालायला भेटेल, तर टेन्शन घेऊ नका. अँड दिस इज अ ट्विन शेयरिंग रूम वेर वी हैव AC, TV एंड सेपरेट वॉशरूम. तो कोई टेंशन नहीं है ना माँ? चेंज करो नहीं आता. तो अभी मुझे थोड़ा टाइम बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अंदर 2 सिस्टर गए मम्मा को BP चेक करने के लिए, डायबिटीज़ चेक करने के लिए, और मम्मा का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 2-3 मम्मा के ब्लड टेस्ट होने वाले हैं. सो आई थॉट मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तब तक थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थोड़ा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, या तो ज्वेलरी का काम कर लेती हूँ. हाँ, सो दैट साइमल्टेनियसली ये और वो दोनों साथ में होता रहेगा. सो मम्मा बोल रही है मीटर हो गया चालू. तो ये मम्मी को यहाँ पे लगा का, इथे का नाही लावलं. अच्छा, इथे या साइडला हाँ नस नहीं मिल रही है. वो एज हो जाता है ना, तो फिर जल्दी से मिलता भी नहीं है. तो नाही म्हटलं म्हणून ते बेड उशी चेंज केली. हाँ, मम्मी का बेड पहले ये साइड रखा था, अभी पिलो वहाँ पे रख दिया. फाइनली यहाँ पे लगा दिया. हां चालेल. मग काय म्हणतात, मीटर चालू डिस्चार्ज होईपर्यंत. हां, आता ते सलाईन लावतील ना. आता काय ब्लड टेस्टसाठी ब्लड घेतलंय है ना, आणि हे लावून गेली है ना. ती बोलली मला मम्मी का ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले लिया है, अब बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. मी खाली जाऊन येते, जरा पेपर वर्क साइन वगैरह करायला बोलवलं आहे, डॉक्युमेंट सबमिट करायला बोले है. खाली जाऊन येते. तो मैं फाइनली नीचे जाके सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करके आई हूँ. मम्मी का ग्लूकोज भी ये देखिए चालू हो गया. फर्स्ट बॉटल चालू हो गया. एंड आई नो आप में से बहुत सारे जन को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मम्मी को पेन था ही इतना नी में, तो सुशांत के रहते हुए तुम लोग ने क्यों नहीं कराया. तो जब सुशांत था तो मम्मी को इतना नी पेन नहीं हो रहा था. आप लोगों को ब्लॉग में भी बोलती थी ना कि हाँ मम्मी का पैर दुख रहा है, बट ऐसा नहीं दुख रहा था. जस्ट उसके जाने के 1-2 दिन पहले ही मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया. फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए. हाँ, खड़े रहने ही नहीं हो रहा था मम्मी को. तो फिर हम लोग नीचे हमारे लोकल नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए. फिर उसने सुशांत फ्लाई हो गया. उसके नेक्स्ट डे मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगा. तो फिर देना है टोकर टू द डॉक्टर. तो ईवर लेके नहीं, आप मम्मी का ना स्पेशलिस्ट को ही दिखा रहे हो, बिकॉज मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ उनका नीज बेंड हो रहा है, मतलब ऐसे शेप में आ रहा है. तो यू बेटर दिस टाइम शो इट टू, क्योंकि अभी बैक पेन भी चालू हो गया. तो अभी मत तुम लोग ज़्यादा रिस्क लो, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ही करो. तभी फिर हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग ऑर्थोपेडिक को मिलके फाइनली मम्मी का जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे. उसके बाद फिर सुशांत जाने के बाद ये सब स्टार्ट हो गया. मैं मम्मी को वही बोला, अगर थोड़े दिन पहले, अगर मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हो जाता तो मे बी सुशांत फिर यहाँ पर होता मेरे साथ. फिर तो क्या टेंशन ही नहीं है.
मैं सुशांत और निशु हम लोग तीनों मिलकर मैनेज कर लेते थे, बट स्टिल दीप्ति है वहाँ पे अभी घर पे, तो उतना तो मैनेज हो रहा है कि वो सानू को और डैडी को देख लेगी और अपना काम भी साइमल्टेनियसली करते रहेगी, वरना मुझे तो कैसे पॉसिबल होता है सानू को लेके। फिर तो निशु को तो फिर पूरा ही 5-6 दिन का छुट्टी ही लेना पड़ता था। और एक्चुअली निशु का भी ना अभी ये ईयर एंड है ना, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रहा, उनके यहाँ पे भी स्टाफ कम है, तो निशु ने इसलिए कैसे कैसे 2 दिन मैनेज किया है। तो अभी मैं तो फुल डे हूँ मम्मी के साथ यहाँ पे, नॉट टू वरी। बट रात को आज कोई नहीं रुकेगा मम्मी के पास, क्योंकि कल सुबह ऑपरेशन है, तो मैं और निशु एकदम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे। तो आज की रात मम्मी को अकेले निकाला है, शी इज स्ट्रॉन्ग। वो इतने बार इससे जा चुकी है दैट एक रात तो मम्मी मैनेज कर ही लेगी। और वही मम्मी बोले अभी सुशांत होता तो मेरे पास है ना, यही रुकता मेरे साथ। हाँ, मतलब मैं दिन में रहती, वो रात को रहता, ऐसा हम लोग स्वैप कर करके मैनेज कर लेते थे। बट एनीवेज आज का सिर्फ एक ही रात मम्मी को निकालना है, बाद में तो निशु है रात को, क्योंकि निशु ने डे शिफ्ट लिया है, तो 2 दिन छुट्टी लिया और बाकी 3 दिन डे शिफ्ट लिया है। तो निशु सुबह काम पे जाएंगे, वहाँ से छुट के डायरेक्ट यहाँ पे मम्मी के पास आएंगे, मम्मी के पास रुक के देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही विल गो टू वर्क। और बेस्ट पार्ट ये है कि निशु का आउटलेट और मेरा घर, मतलब मम्मी का घर 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। तो निशु अपना सारा जो भी कपड़ा वगैरह सब वहाँ पे जाके आज रख देंगे मम्मी के पास, और फ्रेश होने के लिए रोज़ वहाँ पे ही जाएंगे वहाँ पे जाके फ्रेश होके देन ही गो टू हिज आउटलेट। तो ये सब चीज़ हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके फाइनली मम्मी को हम लोग ने एडमिट कर लिया। एंड सुशांत यही बोला, अभी मैं फ्लाई करके जब आ जाऊँगा ना 5-6 महीने बाद, तो मम्मी मुझे एयरपोर्ट पे भागते भागते लेने के लिए आने वाली है करके। तो हम लोग इतना हंस रहे थे, मैं बोला भागने तो दूर की और अच्छे से चलने लग जाए। वो मतलब वो मम्मी का थोड़ा ना मूड लाइटन अप कर रहा था कि उसको ज़्यादा टेंशन ना स्ट्रेस ना हो करके। और रोज़ सुशांत का कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो मम्मी भी बात करती है। अभी भी उसको मैंने मैसेज कर दिया दैट मम्मा इज एडमिटेड, तो उसको जैसे टाइम मिलेगा ऑफ ड्यूटी he'll call and he'll speak to mom, है ना। सो ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ बाहर और मुझे ज़ोरों की लगी है भूख। तो ये इतना ही खांडवी मुझे मिला, बाकी का सब ख़त्म हो गया है। ये हॉस्पिटल के सामने ही अंकल का स्टॉल है जो बहुत फेमस है, इनके पास सुबह का ये सब नाश्ता मिलता है, वाइट वाला खांडवी ढोकला। तो मैंने थोड़ा सा जो बचा था लास्ट वो उतना ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा था, और वहीं खड़े खड़े मैंने खा लिया। तो मैंने इतना सा भी कहा हॉस्पिटल लेके जाऊँ और वहाँ खाऊँ, तो फटाफट मैंने खा लिया। और बहुत टेस्टी रहता है, बहुत यम्मी रहता है। एवरी मॉर्निंग वो यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। तो अभी कल निशु आएंगे, तो लेट्स सी कल भी हम लोग को चांस मिलेगा तो वील ईट दिस, या तो फिर हम लोग महाराजा में जाके वहाँ से कुछ नाश्ता पानी ले लेंगे। तो अभी मैं यहाँ से खाऊंगी, और उसके बाद इसके सामने स्टॉल के सामने ही नवरंग होटल है, वहाँ से मम्मी के लिए हल्का सा खाना लेके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी को कुछ हैवी नहीं खाना है। तो आई थिंक आई विल टेक इडली फॉर हर एंड मी ऑल्सो। और ये हम लोग का ब्यूटीफुल सा भाईंदर, जहाँ पे सब कुछ मिलता है, जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मार्केट। ये मेन रोड है हॉस्पिटल के पास का, जिसको 60 फीट 90 फीट रोड बोलते हैं। तो वहीं पे मम्मा एडमिटेड है। तो अभी मैं एक्चुअली जा रही हूँ किराने के शॉप में, क्योंकि मम्मी को चाहिए मारी गोल्ड बिस्किट, हल्का फुल्का बिस्किट, कि अगर इनको इस मम्मी को भूख लग जाए तो बिस्किट तो उनके पास रहेगा एटलीस्ट, तो शी कैन हैव दैट। और ये वही शॉप है जहाँ से मैं सानू के लिए कपड़े लिया करती थी, बेबी एंड मॉम। सानू का बचपन का मोस्टली सब टॉयज़ और कपड़े मैंने यहीं से लिए। उसके बाजू में ये शॉप था, तो मैंने मम्मी के लिए मारी बिस्किट ले लिया। सो आई टुक वीटा मारी, मैंने मम्मी के लिए 2 वीटा मारी लिया, और मुझे मेरे लिए थोड़ा सा मूंग दाल लिया टाइम पास करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे नवरंग में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जब तक मैं बिस्किट लाने गई थी और खांडवी खा रही थी तब तक। तो इन्होंने मम्मा का इडली और मेरे लिए मैंने मेंदू वड़ा ले लिया। जस्ट नाउ आई रीच्ड होम। कितना बज रहा है? 9:20 को मैं पहुँच गई घर। और ट्रेन में मुझे मिला रश, मिला थोड़ा सा थोड़ा नहीं था, रश था, बट मैं चढ़ गई अच्छे से। सो फाइनली मम्मा का सब कुछ हो गया है। आज ब्लड टेस्ट हो गया, जितने भी ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो सब हो गया। टू डू करके कुछ है वो हो गया, ECG हो गया, एक्सरे हो गया। एंड ये रही दीप्ति दीप्ति इज मैनेजिंग द हाउस, है ना। आज कैसा वाटलं तुला? एक पूर्ण दिवस मी नाही, मम्मा नाही. थोडं डिफिकल्ट
हाँ उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट हुई एकदम से, मैं भी नहीं मम्मी भी नहीं। जब मैं मम्मी के पास गई थी तब एटलीस्ट मम्मी तो थी उसके साथ, आज एकदम अकेला अकेला और घर इतना शांत। जब घर में लोग कम होते हैं ना तो घर एकदम शांत हो जाता है और अजीब सा फीलिंग होने लगता है ना आवाज़ नहीं किसी का। तो मैं घर आ गई हूँ अभी। दीप्ति डैडी को ही खाना सर्व कर रही है, सानू का हो गया खा के, और मैं अब दीप्ति भी साथ में खाएंगे। मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ बिकॉज सुबह से वो हॉस्पिटल में ही थी ना, तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। सो आई जस्ट गो गेट फ्रेश और मैं उसके बाद आगे का बात करती हूँ आपसे। मैं फाइनली चेंज कर लिया, फ्रेश हो गई, बालों को कोम कर दिया बिकॉज बहुत टैंगल हो गया था। एंड एक ग्लास भर के पानी पी लिया सबसे पहले जाके। सो मम्मी का मैं जैसे बता रही थी सब ब्लड टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, बाकी का जो एक्सरे कराना था वो भी हो गया, और टूडू करके कुछ था वो भी हो गया। तो एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ ठीक है। कल मम्मी का सुबह 8:30 मॉर्निंग को ऑपरेशन है। सो वेरी अर्ली वी हैव टू लीव फ्रॉम here क्योंकि विरार से भाईंदर जाना है। तो निशु अभी लास्ट ट्रेन पकड़ के आएंगे एंड हार्डली 2 और 3 आवर्स, हाँ 2 3 1 हाँ 2.5-3 घंटा ही निशु को सोने मिलेगा एंड फटाक से उठ के हम लोग को फ्रेश होके जाना पड़ेगा। सो एनीवेज आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे जैसे मुझे पॉसिबल आई विल कीप अपडेटिंग एंड पोस्टिंग यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता है आप लोग मम्मी को बहुत प्यार करते हो, इतना मम्मी के लिए हमेशा कमेंट में लिख के भेजते हो। मम्मी भी वही बोली थी, सबका प्यार आशीर्वाद ब्लेसिंग है, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, सो डोंट वरी, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई विल कीप पोस्टिंग। अभी के लिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ बिकॉज मैं सच में बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। सो आई विल एंड दिस ब्लॉग हियर ओनली। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू।